हेलो दोस्तों, क्लास 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पूरा विटामिन के बारे में कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन का खोज किसने किया था, इसका बारे में आज हम लोग डिटेल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल विटामिन के बारे में। हम लोग देखते हैं विटामिन। सबसे पहला आज हम लोग देख रहे हैं विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होता है? विटामिन विटामिन मेरा दो टाइप का होता है। पहला एक जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। कौन कौन सा मेरा जल में घुलनशील विटामिन है और कौन कौन सा मेरा वसा में घुलनशील विटामिन है, इसको हम लोग देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन बी, यानी विटामिन बी जो है मेरा जल में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन सी जो है मेरा जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, डी, ई और के ये मेरा वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और विटामिन सी मेरा जल में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन ए, डी और ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। इससे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन का आविष्कार किसने किया था। विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन का आविष्कार सबसे पहले विटामिन का आविष्कार सबसे पहले किया था विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। किसने किया था विटामिन का आविष्कार? फंक ने। विटामिन का आविष्कार मेरा फंक ने किया था। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन मेरा दो प्रकार होता है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए, डी, ई, के मेरा वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन बी और विटामिन सी मेरा जल में घुलनशील विटामिन है। तो हम लोग पहले वसा में जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी है। विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9 और विटामिन बी12 होता है। तो चलिए हम लोग जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं। विटामिन बी, विटामिन बी क्या है? विटामिन बी विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। इसका पूरा देखेंगे तो विटामिन बी का पहला विटामिन है विटामिन बी1। इसका केमिकल नेम है थायमिन। विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है? थायमिन। और इसका केमिकल नेम थायमिन, केमिकल नेम क्या है? थोड़ा इसको और अगर हम अच्छे तरीके से देखना चाहेंगे तो विटामिन केमिकल नेम डिजीज यानी बीमारी, और फिर सोर्स, ये होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी1, विटामिन बी1 का केमिकल नेम होता है थायमिन। विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन। थायमिन
इससे जो बीमारी होता है, विटामिन B1 से जो बीमारी होता है वो मेरा कौन सी बीमारी होता है? बेरी डिजीज मेरा किसके कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से मेरा बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से मेरा बेरी रोग होता है। सोर्स है विटामिन B1 का सोर्स जो होता है मेरा सोयाबीन, दूध एक्सेट्रा होता है। विटामिन B2 सोर्स क्या है? सोयाबीन और दूध। दूसरा विटामिन B2 है मेरा विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लोविन। इसका कमी से मेरा कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से मेरा विटामिन B2 की कमी से जो मेरा रोग होता है उसको किलोसिस बोला जाता है। किलोसिस कौन सा? इसका कमी से मेरा जो डिजीज है, जो बीमारी होता है उसको हम लोग किलोसिस बोलते हैं। किलोसिस। और ये मिलता है, सोर्स क्या है? पनीर है। किसी पनीर में बहुत ज्यादा पाया जाता है विटामिन B2। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है? विटामिन B3 का केमिकल नेम मेरा हो जाता है, विटामिन B3 का केमिकल नेम हो जाता है नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल। और इससे जो बीमारी होता है वो मेरा कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है? नियासिन। विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन और इससे जो बीमारी होता है उस बीमारी का नाम है क्या चीज? पेलाग्रा। ठीक है। विटामिन B5 क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 के केमिकल नेम है पेंटोथेनिक अम्ल और इससे जो मेरा बीमारी होता है वो रोग का नाम क्या है? चर्म रोग। कौन सा रोग होता है? चर्म रोग। विटामिन B5 का केमिकल नेम पेंटोथेनिक अम्ल है और इससे जो इसके कमी से जो बीमारी होता है उस बीमारी को लोग बोलते हैं क्या जी? चर्म रोग बोलते हैं। विटामिन B7 इसका जो केमिकल नेम होता है उसका नाम है, विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है उसे हम क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। विटामिन B7 का केमिकल नेम हो जाता है बायोटिन और ये रक्त क्षीणता। विटामिन B7 को का केमिकल नेम मेरा क्या है? बायोटिन। विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है? बायोटिन और इससे जो इसका कमी से जो बीमारी होता है वो बीमारी क्या होता है? बालों का झड़ना। बाल झड़ता है। विटामिन B7 केमिकल नेम है बायोटिन और इसका कमी से जो बीमारी होता है वो बीमारी मेरा क्या है? बालों का झड़ना। विटामिन B9 के केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन B9 के केमिकल नेम हो जाता है फोलिक अम्ल और इससे जो कमी से बीमारी होता है फोलिक अम्ल और इससे कमी से जो बीमारी होता है वो है रक्त क्षीणता। ये है मेरा विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 के केमिकल नेम है मेरा थायमिन और इससे कमी से जो बीमारी होता है उसे बेरी रोग। विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लोविन और इससे कमी से जो बीमारी होता है उसका नाम है किलोसिस। विटामिन B3 के कमी से जो बीमारी होता है उसे नियासिन। विटामिन B3 के केमिकल नेम है मेरा नियासिन और इससे कमी से जो बीमारी होता है उसे हम पेलाग्रा कहते हैं। विटामिन B5 का केमिकल नेम है मेरा
पेंटोथेनिकम, और इसका कमी से जो रोग होता है उसे हम चर्म रोग कहते हैं। विटामिन B7 केमिकल नेम है बायोटेन, और इसका कमी से जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं, बालों का झड़ना। विटामिन B9 इसका केमिकल नेम है फोलिकम, और इसका कमी से जो बीमारी होता है उसे हम रक्तक्षीणता कहते हैं। अब एक और विटामिन आ गया है विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विटामिन B12 में मेरा कोबाल्ट पाया जाता है। इसका कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है, तो कोबाल्ट। विटामिन B12 में मेरा एक धातु पाया जाता है जिसका नाम है कोबाल्ट, और इसका कमी से जो बीमारी होता है उसका नाम है घातक रक्तक्षीणता यानी प्रेसियस एनीमिया। इसका कमी से जो बीमारी होता है उसका नाम क्या है, बीमारी है वह है घातक रक्तक्षीणता। घातक रक्तक्षीणता। विटामिन B12 केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन, तो इससे हमको पता चल जाएगा विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, इसका नाम ही से पता चल जाएगा, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। और विटामिन B12 की कमी से जो बीमारी होता है उसका नाम है घातक रक्तक्षीणता यानी प्रेसियस एनीमिया। अब और एक जल में घुलनशील विटामिन है जिसका नाम है विटामिन सी। विटामिन सी भी मेरा जल में घुलनशील विटामिन है। घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है जिसका केमिकल नेम मेरा हो जाता है, केमिकल नेम हो जाता है, इसका केमिकल नेम मेरा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसका कमी से जो रोग होता है उस रोग को बोला जाता है स्कर्वी। ये दोनों, ये चलिए हम लोग देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन क्या है। वसा में घुलनशील विटामिन। पहला विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन हम लोग पहला देख रहे हैं। वसा में घुलनशील विटामिन मेरा पहला देख रहे हैं हम लोग, विटामिन ए। विटामिन ए केमिकल नेम इसका है रेटिनोल। इसका केमिकल नाम क्या है, रेटिनोल। इसका कमी से जो बीमारी होता है, विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होता है यानी रोग होता है, डिजीज होता है, उसका नाम है रतौंधी। इसका कमी से जो बीमारी होता है उसका नाम क्या है, रतौंधी। और एक और बीमारी होता है जिसको जीरोफ्थेल्मिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया ये था मेरा विटामिन ए। विटामिन ए इसका सोर्स है, मेन सोर्स है गाजर। क्या है, गाजर। विटामिन ए का केमिकल नेम हो जाता है रेटिनोल। इसका कमी जो बीमारी होता है उसका रतौंधी और जीरोफ्थेल्मिया, और सोर्स है मेरा गाजर, मेन सोर्स है इसका गाजर। विटामिन बी और सी हो गया, ए हो गया विटामिन डी। विटामिन डी के केमिकल नाम है कैल्सीफेरोल।
कैल्सीफेरोल। विटामिन डी के केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरोल। इससे कमी जो बीमारी होता है उसे रिकेट्स बोला जाता है। बीमारी क्या है? रिकेट्स। विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरोल, बीमारी है रिकेट्स, और विटामिन इसका सोर्स हो जाता है मेरा, सोर्स हो जाता है इसका धूप। ये है मेरा विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, रिकेट्स और धूप, इसका सोर्स हो जाता है धूप। विटामिन डी की कमी से एक और बीमारी होता है, एक और रोग होता है जिसे ऑस्टियोमेलेसिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया कहा जाता है। ऑस्टियोमेलेसिया कहा जाता है। विटामिन डी केमिकल नाम है कैल्सीफेरोल, बीमारी होता है रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया, और सोर्स है मेरा इसका धूप। विटामिन ई, अब हम लोग देखते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के केमिकल नेम क्या है? मेरा टोकोफेरोल। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरोल। विटामिन ई के केमिकल नेम मेरा है टोकोफेरोल। इसके कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं बांझपन। विटामिन ई के केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरोल, और इसका रोग से, इसका कमी से जो रोग होता है उस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? बांझपन। विटामिन के का केमिकल नेम है निफ्थोक्विनोन, या फिलोक्विनोन भी बोला जाता है। निफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन भी बोला जाता है इसको, फिलोक्विनोन भी बोला जाता है। इसका कमी अगर हो गया ब्लड हमारे शरीर में तो जो रोग होता है उसको हम लोग बोला जाता है रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा विटामिन है, क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो रक्त थक्का बनने में मदद करने वाला बीमारी है विटामिन के। रक्त थक्का बनने में मेरा जो विटामिन मदद करता है वो विटामिन है मेरा विटामिन के। तो ये था विटामिन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन छूट गया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट जो मेरा है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:2:1। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था मेरा विटामिन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।